हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द रेसिपी रिपोर्ट किचन में। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की हमारी रेसिपी नारियल से और चावल से बनके तैयार होने वाला है। तो इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। वो हल्की फुल्की भूख के लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी होने वाली है। अगर आप रोज़ रोज़ वही पोहा, उपमा और पराठा खाकर बोर हो गए हैं तो आज की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास बात यह है कि इसमें चावल और नारियल का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है, जिससे स्वाद और सेहत के लिए अच्छा होता है। पेट भरने के लिए ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। बच्चे जब कुछ हल्का फुल्का खाने की डिमांड करें तो ये रेसिपी आप बना के मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और इस रेसिपी को आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो टोमेटो की चटनी, आप चाहें तो कोकोनट की चटनी व हरी धनिया की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, इमली और हरी मिर्च। हरी मिर्च में जो लाल वाली मिर्च है उसका यूज़ करने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने लाल वाली मिर्च चुन करके ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे सूखी लाल मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर को रफली चॉप कर लिया है, प्याज को भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और अदरक लहसुन के छिलके उतार के इसे भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसको भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इमली के साथ साथ मैंने यहाँ पे नींबू का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच व 1 चम्मच चने की दाल। जो भी चटनी आप बनाना चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मटेरियल लेने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ही चने का दाल लिया है। आपकी चटनी यदि ज़्यादा बनाना है तो टमाटर, प्याज और लहसुन, मिर्च, साथ ही साथ चने की दाल की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट क्वांटिटी के साथ लेते हैं, मेज़रमेंट आप सही रखते हैं तो चटनी का स्वाद बहुत ही उभर के आता है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है मैंने यहाँ पे चने की दाल को डाल करके कुछ सेकंड के लिए सैलो फ्राई कर लिया, वह कह सकते हैं हल्का सा भून लिया। जैसे चने की खुशबू बहुत अच्छे से आने लग जाएगी, हल्का सा इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो बारी बारी से मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी, साथ ही साथ अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सबको डाल करके अच्छे से भून लेंगे। ये चटनी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सुबह की जल्दीबाजी के लिए परफेक्ट चटनी और परफेक्ट चावल का ये नाश्ता बनके तैयार होता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके डाल दिया। अब साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि नमक से टमाटर और प्याज जल्दी पक जाता है, कुकिंग प्रोसेस तेज़ होता है। तो इसको डाल करके मैं कुछ सेकंड के लिए ढक दूँगी। जब तक से यहाँ पे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का कच्चापन दूर हो रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे नारियल के छिलके उतार के इस तरह से ले लिया है। यदि आपके पास ताज़ा नारियल हो तो ताज़ा नारियल ले सकते हो। ताज़ा नारियल नहीं है तो जो गरी आती है सूखी वाली, उसको गर्म पानी में डाल करके हम रख देंगे और जैसे ये फूल जाती है तो इसके ऊपर से इस तरह से छिलके को हम निकाल लेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा केयरफुली तरीके से कीजिएगा, बट बहुत ही ईजिली हो जाता है। निकालना इसलिए ज़रूरी है कि चटनी का कलर बरकरार रहेगा, अदरवाइज़ चटनी का कलर में ये ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखाई देगा तो थोड़ा सा वो बात नहीं आता है, इसलिए मैंने निकाल लिया है। बाकी आप चाहें तो नहीं भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पे मैंने नारियल को डाल दिया, साथ ही साथ इमली के जो पल्प भाग रखा था उसको भी डाल करके हम कुछ सेकंड के लिए सैलो फ्राई कर लेंगे, वो कह सकते हैं हल्का सा भून लेंगे। जब ये भून जाएगा तो इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। नमक भी डाल दिया। नमक आप पहले भी डाल सकते हैं और यदि आप नहीं डाले हैं तो नारियल और इमली का पल्प डालने के बाद डाल दीजिएगा और कुछ सेकंड के बाद इसको चला करके ढक करके रख दीजिएगा अलग, जिससे कि नमक इन सभी चीज़ों में अच्छे से इन कर जाए। और यहाँ पे जब हम इसे ठंडा कर लेंगे तो मिक्सी के जार में शिफ्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ करी पत्ता ताज़े वाले लिए हैं, यदि आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा। करी पत्ता से इसका स्वाद बहुत ही बढ़ के आता है और करी पत्ता हमारे हेल्थ के लिए वरदान है, इसलिए करी पत्ता का सेवन करना अच्छा होता है। तो फाइनली यहाँ पे ये ठंडा हो रहा है। चलिए हम अगला प्रोसेस कर लेते हैं जब तक ये ठंडा हो रहा है।
मैंने यहाँ पे चावल लिया है, ये नॉर्मल सा चावल है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, उसी चावल का यूज़ किया है यहाँ पे। और चावल को यदि जल्दी है बनाने के लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाल करके हम आधा घंटा व 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे और 20 मिनट में चावल बहुत ही अच्छे से फूल आता है। तो यहाँ पे चावल को हमने अलग रख दिया। अब जो सूखे वाले नारियल हैं ये घर में मोस्टली ऑलवेज़ अवेलेबल होते हैं, तो इसको भी मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं रखा है हमने यहाँ पे। और इसको भी गर्म पानी में डाल करके हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 15 मिनट में चावल और नारियल दोनों ही काफ़ी अच्छे से भीग आएगा। जैसे ही चावल भीग जाता है और नारियल भीग जाता है, इसके ऊपरी हिस्से को हम इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि ऊपरी हिस्से को निकाल लेने से इसका कलर बरकरार रहेगा, बिल्कुल सफ़ेद आपका नाश्ता बनके तैयार होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चावल अच्छे से भीग चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं। जो गर्म पानी में हमने डाला था वो भी ठंडा हो चुका है। तो इस स्टेप पे चावल को हम 2 से 3 बार फिर अच्छे से धुल लेंगे। आप चावल को भिगोने से पहले भी धुल सकते हैं, वो भीगने के बाद भी 2 पानी अच्छे से धुल सकते हैं। और यहाँ पे नारियल का भी पानी हमने निकाल दिया, नारियल भी ठंडा हो चुका है और अच्छे से फूल आया है। तो इस तरह से हम इसके ऊपरी हिस्से को छील करके अलग रख लेंगे, इससे आपका नाश्ता बिल्कुल सफ़ेद बनेगा। तो हमने चावल के साथ ही इसे रखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमें चावल के साथ ही इसे मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड करना और एक स्मूथ सा बैटर बना के रेडी करना है। चावल के साथ नारियल को डालने से 2 बेनिफिट होता है। एक हल्की सी खुशबू इसमें अपने आप आ जाती है और साथ ही साथ इसका हल्की सी मिठास भी आ जाता है, जिससे ये नाश्ता और भी स्वादिष्ट लगता है। तो हमने एक स्मूथ सा बैटर यहाँ पे रेडी कर लिया। अब मैंने इनो पाउडर डाला है और इनो को एक्टिवेट करने के लिए हमने मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल करके बैटर को पूरी अच्छी तरह से निकाल लिया है। और यहाँ पे इनो जैसे ही एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाएगा तो इसको मैं अच्छे से चला लूँगी। तो आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसे अब हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। और जो टमाटर की चटनी के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, उसको मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हम स्मूथ सा चटनी पीस के तैयार कर लेंगे और इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, आधा चम्मच राई के दाने, कुछ कड़ी पत्ता लेकर के तड़का लगा लेना है। इस तरह से हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से चिटका लेंगे। और फाइनली तड़का लगने के लिए प्रिपेयर्ड हो चुका है। आप चाहें तो कड़ी पत्ता को ग्रीन कलर का ही रख सकते हैं, वह थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो हल्के फ्लेम पे इसको और भी थोड़ा सा डार्क कलर लेके आएंगे। और यहाँ पे चटनी स्मूथ पीस के तैयार हो चुकी है, इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और तड़का लगा देंगे। फाइनली यहाँ पे चटनी बन के रेडी है। अब आइए गर्मा गर्म हम नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉन स्टिकी तवे को गर्म कर लिया और इस तरह से हल्का सा ऑयल से इसको ग्रेस कर लेंगे। इस नाश्ते को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। मिनटों में बन के तैयार होने वाला नाश्ता स्टेप बाय स्टेप एक एक चिल्ले के रूप में इसको फैलाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे सेक के तैयार कर लेंगे। तो ये नाश्ता पचने में भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसको बड़े बूढ़े बच्चे सभी पसंद से खा लेते हैं। तो इस रेसिपी को आप कब ट्राई कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही मुलायम और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयल की यूज़ नहीं हो रहा है, जिससे ये हेल्दी बना रहता है। चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिल जाता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं नारियल में वसा और कुछ अन्य पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इसे एक आसान और संतुलित नाश्ते का हिस्सा माना जाता है। तो इस रेसिपी को अपने नाश्ते का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये एक तरफ से सिक जाता है तो आप देख सकते हैं किनारे से लेयर छोड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसे टर्न कर देंगे और ये रेसिपी कुछ ही मिनटों में बन करके ढेर सारा तैयार हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरह से सारे बैटर से नाश्ता तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की नारियल और चावल से बनने वाली आसान और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट की रेसिपी? बहुत ही कम सामग्री से बनने वाली ये रेसिपी स्वाद में भी शानदार और बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसे आप अपने मेन्यू में कब शामिल कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ना और पता चलता है कि हमारे व्यूवर्स हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं।
और हमें मोटिवेशन मिलता है कि एक नई रेसिपी, एक नए टेस्ट के साथ हम वीडियो लेकर के आएँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या आपने पहले चावल और नारियल से नाश्ता बना के तैयार किया है। कुछ ज़रूरी टिप्स यहाँ पर, चावल को भिंगाना ज़रूरी है जिससे कि इसको पीस करके जब हम तैयार करेंगे तो एकदम स्मूथ बैटर बन के तैयार होगा। और दूसरा, यहाँ पे हम ताज़े नारियल का इस्तेमाल करेंगे, और यदि ताज़े नारियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो नारियल को गर्म पानी में डाल करके ज़रूर रखिएगा, जिससे कि नारियल और चावल दोनों मुलायम हो जाएगा और पीसते समय एक स्मूथ बैटर बन के तैयार होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही एक एक नारियल और चावल से बन करके ये रेसिपी पक जाती है तो तवा से कैसे अलग होना शुरू हो जाता है, और इनो डालने से इसके ऊपर जाली भी पड़ने लग जाते हैं। तो ये मुलायम सा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ही सेकंड में व कुछ ही मिनट में कितने सारे नाश्ता बन के तैयार हो गया। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस रेसिपी को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही सेकिएगा, जिससे कि इसका कलर बरकरार रहेगा, इसके लेयर हार्ड नहीं होंगी और ये मुलायम सा नाश्ता जालीदार बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर दिया। आप इस रेसिपी को किस चीज़ के साथ खाना पसंद करेंगे, कौन सी चटनी के साथ खाना पसंद करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।